सती चरित्र की कथा सुनाते हैं सुखदेव जी परीक्षित जी को, जो कि आपने सती चरित्र कथा भी श्रवण किया है और झांकियों के माध्यम से दर्शन भी किया, भगवान का विवाह भी देखा है। अब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि महाराज, अभी तक मैंने आपको मनु महाराज के सिर्फ कन्याओं के वंश का वर्णन किया है। अभी उनके जो दो पुत्र हैं जिनका नाम है उत्तानपाद और महाराज प्रियव्रत, उनकी कथा मैं आपको श्रवण करा रहा हूं। मनु महाराज सबसे पहले ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से हुए मनु महाराज, और मनु महाराज से हुए महाराजा उत्तानपाद, जो कि बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए, धर्मार्थी राजा हुए, जिनके दो पत्नियां हैं, नाम है सुनीति और सुरुचि। सुखदेव जी ने कहा महाराज, जो व्यक्ति का शरीर होता है, मानव शरीर में जो बुद्धि होती है, विवेक जो होता है, ये जो मैंने भी आपको बताया कि महाराज उत्तानपाद, उनकी दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि, ये अध्यात्म में आप जब प्रवेश करेंगे, ये मानव शरीर जो विवेक है वो उत्तानपाद है, और जो पत्नियां हैं सुरुचि और सुनीति, वो हमारे बुद्धि और हमारा मन। जब हम सुनीति यानी शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं, संस्कृति के हिसाब से चलते हैं, तब हमें परमात्मा का दर्शन होता है, समाज में मान और प्रतिष्ठा बनी रहती है। लेकिन जब हम स्वयं के लिए काम ऐसा करना चाहिए व्यक्ति को कि समाज में अच्छा लगे। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं कि महाराज उत्तानपाद की सबसे पहले एक पत्नी थी जिनका नाम था सुनीति। जब बहुत वर्ष बीत गया और माता सुनीति के गर्भ से कोई बालक उत्पन्न नहीं होता है, तो मैया ने कहा कि महाराज, क्या आपके बाद से ही इस कुल में कोई नहीं रहेगा? ऐसा करिए, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूं। एक गांव में जो है एक पंडित जी रहते थे, तो महाराज के दो पत्नियां थी, और दोनों आपस में बहुत लड़ती थी। महाराज का जो है समय बटा हुआ था कि 7 दिन आप यहाँ रहेंगे और 7 दिन आप यहाँ रहेंगे। एक दिन पंडित जी को कहीं गए थे जजमानी में पूजा वूजा करवाने, आने में देर हो गया, तो जहां जिस घर में उनको रहना था देखा दरवाजा बंद था, तो सोचे चलो ठीक है ये घर बंद है, चलो दूसरी जगह चलते हैं, वहीं आज रुक जाते हैं। और उनके घर में चोर ने चोरी करना चाहा, दीवार को तोड़ करके घुस आए थे, बैठे हुए थे। और जैसे महाराज ने घर में प्रवेश किया, तो जो पत्नी थी जिसके यहाँ महाराज का नंबर लगने वाला था कि आपको यहाँ रहना है, उसने देख लिया कि महाराज वहां जा रहे हैं, पहुंची, महाराज का हाथ पकड़ खींच करके बाहर ले आई। अब जो अंदर थी घर के अंदर, उसने फिर हाथ खींचा महाराज का, वो घर के अंदर ले गई। अब वो चोर बेचारे देख रहे हैं तमाशा, अब सोच रहे हैं कि भागूंगा, हो सकता है कहीं देख ले हमें, तो वैसे पकड़ा जाऊंगा। तो बेचारी वो चोर जो है वो